इनको पीसकर मसाला बनाया जाता है। यहाँ पठाली वाले घर में देखो कितनी सारी छिपकलियाँ हैं। अब है तो इनको तो वो आराम से उठाकर ले जा सकता है। इतनी तेज़ हवा हुई यहाँ पे जो हमारा ये एंटीना है। कौन बोलेगा आजकल मॉनसून नहीं है, हर दिन तो बारिश हो रही है। और मैं आपको अपने यहाँ का मौसम दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, घर के सामने इन पहाड़ों पे खूब सारे बादल लगे हुए हैं और इतनी बच्चियाँ हैं अभी। दो खेत में लगाए। सुबह के 8 बजे आज के दिन की शुरुआत भी हो गई है। बढ़िया सी धूप लगी हुई है और आजकल 2-3 दिनों से बारिश हो रही है पहाड़ों में। जो भी धुंध थी वो गायब सी हो गई है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। अब सुबह सुबह देखो भाई, बड़ी माँ यहाँ पे खोले की लिपाई कर रही है। आजकल हम खेतों से जो भी गेहूँ काटते हैं उसको यहाँ खोले पे रखते हैं, सुखाते हैं 5-6 दिनों तक। घर के आगे जो ये चौक है तो यहाँ पे हमने ये पूरे पत्थर लगाए हैं। पत्थरों के बीच गैप भी रहता है, तो उन गैपों को भरने के लिए गोबर और जो भी मिट्टी है उसकी लिपाई करते हैं, ताकि कुछ दिनों के बाद जब हम गेहूँ कूटेंगे तो जो भी अनाज के बीज हैं वो पत्थरों के बीच जो गैप रहता है ना, तो वहाँ पे ना फंसे। अब इस बार तो गेहूँ हमारा उतना है नहीं, मुझे लगता है सिर्फ एक ही दिन में हम पूरा गेहूँ कूट लेंगे। ये देखो थोड़ा बहुत यहाँ पे रखा हुआ है बस, और थोड़ा सा खेतों में होगा। घर के पास में ये पुराने वाले घर में छोटी बाली रखी है हमने ये सोसाइटी के पास में। अगर इसको छोड़ेंगे अभी यहाँ से तो ये पीछे पीछे आने लगेगी। सुबह की शुरुआत होती है हमारी गर्मा गर्म चाय के साथ इन खूबसूरत पहाड़ों में। अब यहाँ ऊपर वाले खोले में भी देखो भाई, खूब सारा गेहूँ रखा है यहाँ पे सुखाने के लिए। और ये भी देखो एकदम हरा है। इस बार तो हमारे यहाँ पे सभी ने खेतों से एकदम हरा हरा गेहूँ काटा, क्योंकि डेली सूअर आ रहा था, बहुत नुकसान हो रहा था। तो थोड़ा बहुत बीज के लिए भी गेहूँ नहीं बच पाता अगर नहीं काटते। सुबह के टाइम पे देखो अभी क्या प्यारा सा मौसम हो रखा है। बारिश से थोड़ा धुंध तो कम हुई है, ये बात तो है। नीचे से देखो यहाँ पे लगी है गेहूँ छाटने पे। मैं जा रहा हूँ अभी घर के ऊपर साइड, वहाँ पर एक पन्नी बैग रखा है तो वो लेकर आना है। यहाँ पे मैं आपको एक पेड़ दिखाता हूँ। ये है टिमुर का पेड़ और इस पे देखो कुछ ऐसे कांटे होते हैं और साथ में ये छोटे छोटे दाने लगे हुए हैं। इनको पीसकर मसाला बनाया जाता है। और जिनके भी दांत में दर्द होता है, इस पे ये छोटे छोटे जो दाने लगे हुए हैं इनको चबाओ। इस दातुन से अगर दांत साफ करो तो वो दांत का दर्द भी गायब होता है। तो इतने औषधीय गुण हैं इस वाले पेड़ के, इसको बोलते हैं टिमुरू। जैसे ये दातुन हम यूज़ करते हैं तो मुँह में एक अजीब सा स्वाद आने लगता है। सोचो, इंसान को जितना पता है, जितनी जानकारी है, उसके हिसाब से प्रकृति से चीज़ें लेता है, उनका यूज़ करता है। अनगिनत चीज़ें होती होंगी जो कि इंसानों को पता ही नहीं कि वो हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद साबित होती होंगी। जैसे अभी थोड़ा सा धूप आई तो यहाँ पठाली वाले घर में देखो कितनी सारी छिपकलियाँ हैं। इस वाले ने कैसा जंप किया अभी। वैसे ये छिपकलियाँ करती कुछ भी नहीं है, लेकिन गर्मियों में थोड़ी सी भी धूप आती है ना तो ये बाहर निकलते हैं ऐसे। यहाँ पर भी ये पठाली वाली गौशाला है, यहाँ पर भी ये छिपकली है। करती तो कुछ भी नहीं है, लेकिन देख के डर लगता है उनको। माँ ने अभी यहाँ चौक की देखो भाई पूरी लिपाई कर दी और मौसम भी देखो ख़राब होने के लिए हो गया है। अगर बारिश आएगी आज दिन तक तो समझो हमारी पूरी मेहनत बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि अगर बारिश लगने से पहले दिन तक अगर ये चौक सूखा नहीं, पूरी जो भी ये लिपाई किया ना, तो ये बह जाएगा। आज तो हमारे गाय बैल बहुत दूर ले जा रखे हैं चराने के लिए, ठीक सामने वाली पहाड़ी पे। अभी मुझे BSNL ऑफिस से फ़ोन आया, क्योंकि मैंने कुछ टाइम पहले BSNL का जो एयर फाइबर होता है वो बुक किया था। गांव के ठीक आगे अख्तौलीदार में ये यहाँ पे BSNL का टावर लगा है। इससे पहले मैंने जियो एयर फाइबर भी लगाया है यहाँ तरसाली वाले घर में, लेकिन उस पर ना नेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा है। शुरू के 2-3 महीने तो उस पर नेट चला, अब आजकल पूरी तरह से वो ख़राब होने लग गया। पता नहीं जो जियो का ये एयर फाइबर लगाया है इसमें क्या दिक्कत आ रही है। बिल्ली के छोटे बच्चे देखो भाई आज यहाँ पर छत तक आ गए। हमारे घर के आसपास शटंगा, जिसको बाज बोलते हैं, वो खूब घूमता रहता है। अगर उसकी नज़र पड़ गई कहीं ऊपर आकाश से उड़ते हुए तो इनको तो वो आराम से उठाकर ले जा सकता है। और आज भी देखो भाई दादी का यहाँ पे बुनाई का काम चल रहा है। हाँ, हमारे यहाँ पे एक कहावत है, बिरला सारा और बागा घर कई बार होते हैं। मतलब बिल्ली अपने बच्चों को कई जगह इधर उधर लेके जाती है। मतलब आज यहाँ
कल वहाँ से पकड़ के दूसरी जगह, वैसे ही बाघ भी करता है, मतलब कहीं पर अगर कुछ चीज़ देख लिया तो वो बहुत जगह से मतलब ऐसे घूम घूम के आने की कोशिश करता है वहाँ पे। ये देखो भाई, बिल्ली ने पकड़ लिया उसको अपने मुँह पे, ये देखो। अब आज बिल्ली अपने बच्चों को यहाँ अंदर लेके चले गई। माँ और बड़ी माँ अभी खेतों में गए हैं गेहूँ काटने के लिए। वैसे तो हम लोग गेहूँ काटते थे खेतों में और सीधे उसको घर लाते हैं, लेकिन इस बार गेहूँ अच्छा नहीं हो रखा है। अब धीरे धीरे कुछ ही दिनों में ये सारे खेत जिनमें भी गेहूँ की फसल है वो खाली हो जाएंगे। अब हमारे घर वाले देखो भाई, यहाँ पे गेहूँ काट रहे हैं, नीचे वाले खेत में नीसी और चाची जी, और यहाँ ऊपर वाले खेत में डॉली और चाची जी। यहाँ खेतों में डेली सुअर आता है रात को गेहूँ खाने के लिए। सुअर डेली खेतों से गेहूँ खा रहा है और जगह जगह देखो खेतों में ऐसा पूप कर रखा है। और ये छोटी हमारी बाली जैसे इसने मेरे को देखा सीधे यहाँ आ गई। हे, खेतों में जो हरा हरा गेहूँ है उसको भी काट कर देखो भाई ऐसी छोटी छोटी मुट्ठी बना रखी है। तो आज इसको घर ले जाकर आग में भूनेंगे। ये छोटा भेड़ का बच्चा यहाँ खेतों में तो ला रखा है, लेकिन ये अभी भी घास नहीं खाता है। मतलब ये आदमी के पीछे आता रहता है, जहाँ हम लोग जाते हैं वहाँ आने की कोशिश करता है। अब मजबूरी में देखो भाई हमें ऐसे हरे गेहूँ काटने पड़ रहे हैं। आज के दिन के टोटल गेहूँ ये हैं जो कि हमने यहाँ खेतों पे छांटे हैं। यहाँ घर के पास में हमने इस वाली जगह पे बिजवाड़ बना रखी है। यहाँ पे हमने डाली लगा रखी है। इधर साइड ये बैंगन की हैं, उधर साइड मिर्च की डालियाँ हैं। अब आज थोड़ा सा मौसम ख़राब होने के लिए हो गया है, एकदम तेज़ तेज़ हवाएं चल रही हैं अभी। बाप रे बाप, नीचे वाली साइड ना भयंकर ठंडरिंग हो रही है। जब भी बादल गरज रहे हैं तो जो लाइट होती है ना भयंकर ही आ रही है वहाँ से। हम लोग ऐसा ही करते हैं, जो भी मिर्च बैगन टमाटर के बीज होते हैं उनको पहले एक जगह पे बोते हैं। जब वहाँ पर वो डालियाँ थोड़ा बड़ी हो जाती हैं फिर उनको निकाल कर अलग अलग जगह लगा देते हैं। और माँ ने देखो अभी इतनी डालियाँ निकाल दी। किस किस चीज़ की हैं ये? बाटा बरबरी। ये माँ ने हमारी भाषा में बोला ये है बैंगन और मिर्च की डालियाँ। और यहाँ पे इस वाली जगह पे देखो हमने एक डरोना भी बना रखा है, ये बंदर को दिखाने के लिए। ये वाली डालियाँ लगाएंगे हम गौशाला के आसपास। हमारे छोटे छोटे सगोड़े हैं वहाँ पर। लगता है आज बारिश आएगी। दिन के अभी 4 बज रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे अभी अंधेरा होने के लिए हो गया होगा। नीचे साइड से भी पूरा आसमान अभी पैक हो गया बादलों से। और ये देखो हल्की हल्की अभी बूंदाबांदी शुरू हो गई। सुबह के टाइम पे यहाँ खौले पे खूब सारे गेहूँ रखे थे, वो भी देखो भाई अभी बारिश लगनी शुरू हो गई तो यहाँ ऊपर रख दिया। इतनी तेज़ हवा हुई। यहाँ पे जो हमारा ये एंटीना है, ये देखो यहाँ से ये जो लकड़ी का तख्त लगाया था हमने, ये फट गया सीधे। वैसे भी अब ये किसी काम का नहीं है, इस पर LNB भी नहीं है और टीवी भी आजकल कोई देखता नहीं है। इसको भी यहाँ डाल देते हैं। और यहाँ देखो एक एंटीना पहले से रखा हुआ है। अब देखो हमारी छत में सिर्फ अभी एक ही एंटीना डिस्क बचा हुआ है। हमारे यहाँ पे बोलते हैं जब भी बारिश लगती है ऐसे बुलबुले उठते हैं ना अगर पानी से, तो इसका मतलब बारिश और लगेगी। अब आज देखो नीचे नदी भी अभी एकदम साफ दिखाई दे रही है। परसों जब बारिश लगी थी ना ऊपर पहाड़ों से शायद कहीं से एकदम मटमैला पानी आने लग गया था नदी में। कुछ ही देर में देखो भाई चारों तरफ पहाड़ों का कितना माहौल बदल गया, एकदम हरे भरे से होने लग गए। सुबह के टाइम पे यहाँ चौक में लिपाई की थी, अभी देखो बारिश ने पूरा बेकार कर दिया। मैं जा रहा हूँ अभी नीचे गौशाला की साइड, वहाँ पर बड़ी माँ और माँ डालियाँ लगा रहे हैं। और यहाँ गौशाला में देखो भाई हमारे गाय बैल भैंस सब बाहर पे ही हैं। गरम था ना जाता। अब आजकल गर्मियों का टाइम है, थोड़ा सा बारिश होती है तो ऐसे में ठंड ज़्यादा महसूस नहीं होती है, तो इसलिए गाय बैल मस्त बाहर पे रखे हुए हैं। अभी लगा दी सारी डालियाँ, नहीं इतनी बची हैं अभी। 2 खेत में लगाए, सारी कहाँ लगाए डाल। हमारे घर में खाए सब तो
माँ और इनकी अभी आधी आधी हिंदी चल रही है। अब गौशाला के पास में जो छोटा सा सगोड़ा है तो यहाँ पे भी अभी डालियाँ लगा दी हैं। अब ऐसे बारिश वाले मौसम की एक अच्छी बात यह है कि ऐसे में गाय बैलों को ज़्यादा बाहर पे ना कीट भी परेशान नहीं करते हैं। फिर भी यहाँ पे ये धुआं लगा रखा है। कुछ टाइम के बाद हम इस वाली जगह खूब सब्जियों की बेलें लगा देते हैं। मानसून के टाइम पे तो ये जगह पूरी भरी हुई नज़र आती है। सर्दियों के टाइम पे जो हमने ये सूखी घास स्टोर करके रखी थी सामने उन पहाड़ों से, तो देखो अभी इतनी बची हुई है। एक सुराही यहाँ पे है, एक ये ऊपर थोड़ा सा उस पेड़ पे भी है। बारिश एक तरफ से अच्छी भी हुई है, दूसरी तरफ से बेकार भी। बेकार इसलिए क्योंकि गेहूँ काटना था, वो काम तो हो नहीं सकता है। अब बारिश हुई है तो इसमें अच्छी बात ये रही कि हम डालियाँ लगा सकते हैं, मिर्च, बैगन, टमाटर। कौन बोलेगा आजकल मॉनसून नहीं है, हर दिन तो बारिश हो रही है। और मैं आपको अपने यहाँ का मौसम दिखा देता हूँ। ये देखो भाई, घर के सामने इन पहाड़ों पे खूब सारे बादल लगे हुए हैं और कुछ इस तरह से अभी मौसम हो रखा है हमारे यहाँ पे। और ऐसा मौसम सिर्फ आज ही नहीं हो रखा है, 3-4 दिनों से बारिश लग रही है तो ऐसा ही हो रहा है। खूब सारे बादल घर के आसपास दिखाई दे रहे हैं। बस 1 महीने की बात है, उसके बाद तो हर दिन पहाड़ों में कुछ ऐसा ही माहौल बना रहता है। ये वाला मौसम मुझे सबसे बढ़िया लगता है, जब घर के चारों तरफ बारिश के टाइम पे ऐसे बादल से आते हैं, बड़ा सुंदर सा लगता है। और अभी मैं ड्रोन उड़ा रहा था ना, तो पहाड़ी बाइकर आलोक राणा का ड्रोन भी यहाँ हमारे घर तक आया। मतलब हमारे घर के बिल्कुल यहीं पास तक, इस वाली जगह तक आया ड्रोन। और मुझे लगा वो ड्रोन मेरी तरफ आ रहा था, यहाँ हमारे घर की तरफ। तो मुझे लगा ये मैंने अपने ड्रोन का कंट्रोल खो दिया। मैंने कुछ भी नहीं कर रखा था रिमोट पे, वो अपने आप इधर मेरी साइड आ रहा था। तब मुझे लगा कि शायद ये आलोक का ड्रोन होगा। और देखो जो ये बादल भी आ रहे हैं ना, ऐसे इस घाटी में लगातार ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं पहाड़ों पे। अभी ऐसे बारिश वाले मौसम में ड्रोन उड़ाया और देखो पूरा बारिश से ड्रोन गीला हो रखा है। कभी कभी डर भी लगता है कहीं अगर मोटर के अंदर पानी चले गया, मोटर ख़राब हो गई तो क्रैश भी हो सकता है ऐसे मौसम में।